अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। AKU के एडमिशन 2026 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। AKU के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, ये पाकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इसको काउंट किया जाता है और PMNDC की तरफ से इसको अलाउ किया गया है कि अपना टेस्ट खुद कंडक्ट कर सकती है, अपने जो इंटरव्यूज हैं वो ये खुद ले सकती है। और उसके अलावा इसका जो प्रोसेस होता है, पूरी जर्नी है, वो थोड़ी होती तो एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि इसकी डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इंटरनेशनली तौर पर की डिग्री बहुत एक्सेप्टेबल है। आप AKU से पास आउट होने के बाद इंटरनेशनल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एप्लीकेबल होते हैं, अपनी आगे फर्दर स्टडीज को वहां जाके कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे स्कोप्स होते हैं AKU के पास आउट स्टूडेंट्स के पास। तो जो बच्चे AKU में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, AKU में इंक्लूड होना चाहते हैं, AKU से पास आउट होना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं AKU के लिए, उनकी पूरी डिटेल, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल होगा, उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाके कैसे फिल करनी है, तो पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ मिलेगी। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की फिलिंग डिटेल। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो जी, अब स्टार्ट करते हैं AKU के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या करना है। कोशिश करें कि अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, ठीक है। एक पेन ले लें, एक अपना रजिस्टर ले लें और उसके साथ जो है जो जो स्टेप मैं बताता जा रहा हूँ, जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ उसको नोट करते रहें। या तो ऐसा कर लें या फिर ये कि अपने साथ कोई लैपटॉप है या अगर आपके पास कोई सिस्टम अवेलेबल है तो उसके साथ साथ जो जो काम मैं करता जा रहा हूँ वो मेरे साथ साथ आप भी अटैम्प्ट करते जाएँ। तो उस तरह से ये है कि साथ साथ आपका फॉर्म भी फिल होता जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई भी काम है जो आप कर लें तो आप जो आपके लिए आसानी हो। चले जी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है, सिंपल, और गूगल पे जाके आपको लिखना है AKU, ठीक है। तो गूगल पे मैं गया और गूगल पे जाके मैंने AKU जब सर्च करूँगा तो इसके लिए मेरे पास AKU की जो है वो आ जाएगी। तो जब मैं AKU सर्च करता हूँ तो आखा यूनिवर्सिटी का मेरे पास वेबसाइट आ जाती है और यहाँ से मैं AKU की वेबसाइट में आ गया हूँ। तो यह आपका इंटरफेस होगा फॉर द 2026 स्टूडेंट्स, यानी कि 2026 के जो एडमिशन के लिए जो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं उनको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो एडमिशन ओपन के नाम से आपको एक पैनल नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये जो एडमिशन ओपन का पैनल है इसमें आप थोड़ा सा आगे देखें तो एक कर्जर होगा, इसमें आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। एक ईस्ट अफ्रीका के स्टूडेंट्स के लिए है और एक पैनल या एक बार पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यकीनन आप पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं तो आप करेंगे यहाँ पर अप्लाई नाउ, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे तो आपके सामने उसकी जो फैकल्टीज़ हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो इसकी नोटिफिकेशन वगैरह का होता है ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एक्सेप्ट कर लें या तो कस्टमाइज़ कर लें। फ़िलहाल मैं एक्सेप्ट कर लिया, कोई इशू की बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आर्ट्स एंड साइंस है, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल कॉलेज में चूँकि हम अप्लाई करने जा रहे हैं, MBBS के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमारी जो डिग्री होगी वो होगी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि MBBS की डिग्री होगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी में आया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन है और एक जगह पर आपको ये नज़र आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जो है अपना फॉर्म मिलेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैंने क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर एक पैनल आ जाएगा जिसमें अगर आपने पहले से ID बनाई हुई है तो वो ID और पासवर्ड यूज़ करें और लॉगिन कर लें। लेकिन जाहिर सी बात है अभी आप न्यू हैं, एंटर हो रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर देख लें न्यू यूज़र के नाम से एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करके अपनी ID जनरेट करनी है और उसके हिसाब से फिर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा आपकी ईमेल ID पर और फिर उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका एक ID जनरेट हो जाएगी। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो आपकी एक ID बन जाएगी AKU की प्रोग्राम के अंदर, उस ID को आप फिर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप ID बनाएंगे अपनी, ठीक है ना। तो ID कैसे बनाएंगे, ईमेल एड्रेस डालें सिंपल, जैसे मैं हूं तो मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। तो ये मैंने अपनी ID जो है वो इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, एक दफ़ा ID ऐड करने के बाद आपको वो ID दोबारा ऐड करनी पड़ेगी, कंफर्म करेंगे अपने ईमेल एड्रेस को, ठीक है। तो ये मैं दोबारा से अपनी ID ऐड कर रहा हूँ।
ठीक है जी। अब आप सिलेक्ट करेंगे अपना एक पासवर्ड, अपना कोई भी पासवर्ड रखें, उस पासवर्ड के अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो 8 लेटर्स का पासवर्ड हो, उसमें इंग्लिश के लेटर हो, उसमें जो न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं वो हो, और उसके अलावा जो सिंबॉलिक जो वर्ड्स होते हैं, जो कीज़ होती हैं वो हो। अब इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक तो इंग्लिश का कोई लेटर सेलेक्ट करें, इंग्लिश का कोई छोटा सा नाम सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके, शिफ्ट की जो होती है उसको प्रेस करके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका कोई नंबर सोच लें, जैसे 5231 या 6257 या 9256, इस तरह का कोई भी लेटर है, शिफ्ट प्रेस करके उसको कर लें, उसको जो है वो ऐड कर दें, और फिर वही लेटर आप दोबारा से विदाउट शिफ्ट की कर लें और अपने पास वो पासवर्ड नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मतलब ये मेरी आईडी होगी, बन जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पासवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने रखा LYCO और शिफ्ट 234 और फिर विदाउट शिफ्ट 234 ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास एक जो है नंबर वाला जो है वो एड्रेस बन जाएगा, एक नंबर मेरे पास पासवर्ड में ऐड हो जाएगा, और उसी के साथ एक न्यूमेरिकल जो है वो भी ऐड हो जाएगा, मतलब एक सिंबॉलिक लेटर्स जो होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, और इंग्लिश के भी लेटर, यानी कि तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई, और ये 9 लेटर्स का अप्रॉक्सीमेट या 8 लेटर्स से ज़्यादा का पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है ना। एक दफ़ा फिर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइको, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड लिख दिया और शिफ्ट दबाकर एक लेटर प्रेस किए, फिर उसके बाद दोबारा शिफ्ट दबाकर विदाउट शिफ्ट अब मैं नंबर प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, लेटर्स पासवर्ड के अंदर सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। दोबारा वही पासवर्ड रखेंगे तो दोनों पासवर्ड सेम हो गए। अब अपनी यहाँ पर आपको इसमें एक रखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वजह से अपनी आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके अंदर कोई सीक्रेट क्वेश्चन होता है, बस वो आपको ऐड करना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अब अपने हिसाब से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से कुछ भी रख लें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रख दिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट जॉब, मैं अपने फर्स्ट जॉब रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बायोलॉजी टीचर। ठीक है जी, तो फर्स्ट जॉब और बायोलॉजी टीचर मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, और यहाँ तक करने के बाद अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको रजिस्टर करने जा रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है। तो जैसे ही मैं अपनी ईमेल को जनरेट करने के लिए इनको जो है कमांड देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक पैनल आ जाता है और उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑल एडमिशन रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, यानी कि ईमेल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंस होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितनी नोटिफिकेशन होगी, वो सब आपको इसी ईमेल पे सेंड की जाएंगी जो ईमेल आपने यहाँ पर जनरेट की है। ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो ईमेल आपने अपने एंटर की है वो एक्टिव हो, वो एक्सेसिबल हो, और उसका पासवर्ड आपको पता हो, लॉगिन आप इजीली कर सकते हो, तो वो आप अपनी ईमेल यूज़ कीजिएगा। ठीक है ना। और देख लीजिएगा कि उसमें डाटा हो। खैर ये बात ऐसे माशाल्लाह सबको पता होती है। तो मैं इसको येस कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास मेरी जो ईमेल है, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी आपके पास आता है गूगल में कि आप चाहें तो पासवर्ड सेव कर लें ताकि जब भी लॉगिन करना हो यहीं से कर लें। फ़िलहाल तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया है। तो अब देखिए जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ईमेल पासवर्ड और आ चुका है। और इसी के साथ अगर मैं आपको दोबारा लेके जाऊँ जो है अपने उसमें, अगर मैं आपको अपनी गूगल आईडी में लेके जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा। तो जब मैं आपको अपनी आईडी में लेके जाऊँ, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी मेल में गया, ठीक है, यहाँ से मैं अगर अपनी जीमेल में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास AKU की ईमेल जो है आ चुकी है, क्योंकि मैंने वो उसको रजिस्टर किया था, अपनी ईमेल जो है जनरेट की थी AKU के पोर्टल के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास ये एडमिशन डिटेल आ चुकी है। मुझे मेरा पासवर्ड बता दिया जाएगा, आईडी बता दी जाएगी, जो सीक्रेट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वो सीक्रेट क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर है। और अगर मैं इसी ईमेल में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हेयर, ये जो हेयर लिखा हुआ है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हेयर, ठीक है। अगर मैं इसी में यहाँ क्लिक करता हूँ हेयर पे, तो मेरे पास उसी पैनल का जो है वो रास्ता आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि चूँकि मैंने अपना एक्सेप्ट कर लिया था, अपना पासवर्ड सेव कर लिया था, तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है ना। बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप पहली दफ़ा जो बच्चे कर रहे होते हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। बस बहुत ईजी है, अगर आप स्टेप को भी फॉलो करते रहेंगे तो बहुत ईजीली आप इसको लॉगिन कर लेंगे। चलें जी, अब मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ।
तो ये मैंने कर लिया लॉगिन, और जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एडमिशन फॉर्म, ठीक है नहीं। अच्छा, ये एडमिशन फॉर्म जो है ये इनिशियल है, जब इसको सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद में एक दूसरा एडमिशन फॉर्म आएगा, ये पहला है, इसके बाद एक और दूसरा आएगा, ठीक है ना। ना पहले इसको फिल करना है, इसमें आप अपना फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे। फर्स्ट नेम जो भी यूज़ करें उसमें ख्याल ये रखना है कि वो नेम यूज़ करें जो आपके पास आपके आईडी कार्ड में है या आपके स्कूल में इस्तेमाल हुआ है, या आपने ओ लेवल्स के जो एग्ज़ाम में जो नाम दिया था वही नाम यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी मैचिंग होती है। तो मैंने अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिख दिया फ़ाद और आगे लिख दिया अंसारी, ठीक है जी। मिडिल नेम जो है वो आप चाहें तो छोड़ दें, मसला नहीं है कि हमारे यहाँ 2 ही नेम इस्तेमाल होते हैं। तो फ़ाद फर्स्ट नेम एज ए यूज़ कर लिया, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, और जो भी आपका सेकंड नेम है वो आप यूज़ कर लें। जेंडर अपना सिलेक्ट कर लें बस। अब ये तो सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई तो परेशानी वाली बात नहीं है। तो जैसे डेट में आपको ख्याल ये रखना है कि पहले डे के बाद मंथ, और मंथ के बाद पहले डे है, डे के बाद मंथ है। नंबर्स में यूज़ करना है, ठीक है, नंबर्स में ही यूज़ होगा और नंबर के अलावा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ना ये मैंने फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे रख दिया। मार्शल स्टेटस में सिंगल ही आएगा, और कंट्री के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप लिख दें या फिर सर्च कर लें। मैं अगर सर्च करके आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर आएंगे तो कंट्री में आप सिंपल सा ढूंढ लें, पाकिस्तान जहाँ पर हो उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इस तरह इजी है, वरना आप चाहे तो उसको सर्च कर लें, उसको टाइप कर लें तो वो भी वही बात हो जाती है, उसमें मसला नहीं है। बस में याद रखिएगा कि जब आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखिएगा, बाकी इतना बड़ा मसला नहीं है। नेशनलिटी और कंट्री सेम होगी, पाकिस्तानी मत लिखिएगा, पाकिस्तानी लिखेंगे तो वो उसको जो है नेशनलिटी, आमतौर पर हम ये समझते हैं पाकिस्तानी लिखेंगे तो नेशनलिटी बनेगी, वो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप यहाँ पर लिखेंगे तो पाकिस्तान ही लिखिएगा, पाकिस्तानी नहीं लिखिएगा नेशनलिटी, ठीक है ना। NI नहीं आएगा पाकिस्तान, वरना वो रेड मार्क कर देगा उसको। अच्छा, नेशनल आईडी, जो भी आपका आईडी कार्ड है, जो भी आपकी आईडी कार्ड डिटेल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, ठीक है। मैं अपना आईडी कार्ड या जो भी मैं रैंडमली कोई नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलें जी, उसके बाद पासपोर्ट चूँकि अभी आपका बना नहीं है, जाहिर सी बात है ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए होता है ये अभी आप इस पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। फादर या मदर का नेम, जो भी आपका फादर और मदर का नेम है वो आप अपना इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये फादर और मदर दोनों में से किसी भी का एक नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक बात है कि प्रीवियस AKU स्टूडेंट ID क्या होगी। तो इसमें याद रखिएगा कि वो बच्चे जो पहले AKU में थे, जो जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट AKU से किया है, तो उनको एक ID दी गई होगी, वो अपनी ID चाहे तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर लें तो बेहतर है, वरना कोई मसला नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, इससे कोई जो है मैटर नहीं होता, ठीक है ना। प्रीवियस स्टूडेंट ID अगर आपके AKU की है तो यहाँ लिख दें, वरना नीड नहीं होती इसकी, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर का जो पाकिस्तान का कोड है 092 वो आप यहाँ रखेंगे। अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो आप यहाँ ऐड कर देंगे। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ ऐड कर दिया है। लैंडलाइन नंबर ये ऑल्टरनेट है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो छोड़ दें, इसको फिल करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, कि नेसेसरी नहीं होता, ठीक है ना। दो तीन चीज़ें नोट कर लें, मिडिल नेम नेसेसरी नहीं है, नंबर 1, ये जो मिडिल नेम है ये नेसेसरी नहीं है, और उसके अलावा पासपोर्ट NICOP ये नेसेसरी नहीं होता। प्रीवियस AKU स्टूडेंट ID ये नेसेसरी नहीं होता। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं, वो लाजमी फिल करनी है, वो फिल नहीं करेंगे तो उसके अंदर फिर रेड मार्क आ जाएगा। अच्छा जी, लैंडलाइन का जो फ़ोन नंबर होता है वो नेसेसरी नहीं है, वो छोड़ दीजिएगा। अब आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस आप लिखेंगे। इसमें ज़रूरी बात यह है कि कोशिश करिएगा कि बिल्कुल सही एड्रेस लिखें, पोस्टल एड्रेस लिखिएगा, ऐसा एड्रेस लिखिएगा कि अगर आप इन फ्यूचर बाद में आपको कोई चीज़ अगर सेंड करते हैं वो लोग बाय पोस्टल एड्रेस, बाय पोस्ट अगर आपको सेंड किया जाता है तो आपके घर तक इजीली आ जाए। इस तरह का कोई एड्रेस आप चाहें तो मेंशन करें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपना कोई एड्रेस है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी फर्जी सा एड्रेस है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो आपका सही एड्रेस है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कंट्री के लिए आप वही पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे।
कंट्री के लिए आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने, मर्ज़ी आपकी, आप चाहें तो टाइप कर लें, चाहें तो सर्च कर लें। सर्च में ये होता है कि ज़्यादा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्राम से लिंक्ड होता है तो ज़्यादा इजी हो जाता है। सिटी के लिए आप अपना जो सिटी है, आप पूरे पाकिस्तान में कौन सी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कराची, तो मैं कराची से इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो कराची को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। लेट सपोज यहाँ पे कराची कहाँ पर है, के कराची आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सिटी नेम वही रहेगा, कराची रहेगा। पोस्टल आप अपने देख लीजिएगा, एरिया का अगर पोस्टल कोड पता हो तो ठीक है, आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे मुझे अपना पोस्टल कोड पता है 75850, ये अच्छा रहता है पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो। और अगर नहीं पता तो आप अपने आसपास जो है कोई पोस्टल ऑफिस हो, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपके एरिया का पोस्टल कोड क्या है। वरना ये है कि इतना ज़्यादा कोई नेसेसरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इन केस अगर आपको बाद में कोई डिटेल सेंड की जाती है बाय पोस्ट, तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए, इसीलिए ज़रा इसको करना अच्छा रहता है। तो कंट्री डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, अगर है तो पता है तो ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सदर टाउन, लेट सपोज। तो जो मैंने, या आप अपना सूबा लिख सकते हैं। जैसे अगर आप सिंध से हैं तो सिंध लिख दें, अगर आप पंजाब से तो पंजाब लिख दें, KPK लिख दें, या बलूचिस्तान लिख दें, जो भी आपका सूबा है, कश्मीर है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। मैंने यहाँ पे सिंध को मेंशन कर दिया है, तो ये मैंने यहाँ पर सिंध ऐड कर दिया है एज अ डिस्ट्रिक्ट या एज अ प्रोविंस, ठीक है ना। नाउ जी आगे आते हैं एड्रेस। अब ये दोबारा से एड्रेस का है, इसमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आप चेक लगाएंगे तो जो ऊपर आपने एड्रेस यूज़ किया था वही वाला एड्रेस, सारी चीज़ें, वही सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। और ये पूरा फॉर्म आपका जो है पूरा रेडी हो चुका है अब। और यहाँ पर आके आप आखिर में सेव पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके पास एक पूरा पैनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास जो है वो एक आ गया है। नया आपके पास एक बार ओपन हो जाएगा और इसमें आप देखें तो आपको अपनी बस कंट्री सिलेक्ट करनी है और अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कंट्री और प्रोग्राम। तो कंट्री क्या थी, कंट्री थी पाकिस्तान, प्रोग्राम है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। और इसमें आप यहाँ पर देखें तो आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कौन सी डेट लास्ट है। तो मैं 2025 में फॉर्म फिल कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ, 2026 के लिए कर रहा हूँ। 2026 में मुझे अपना जो स्टडी है वो शुरू करनी है, और फॉर्म में फिल कर रहा हूँ 2025 के लिए, फॉर्म 25 में। तो इसकी जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे लिखी हुई है वो है 8 ऑफ मई 8 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको जनवरी प्रोग्राम की जो कमिटमेंट है वो आपको जनवरी 2026 का कह रहे हैं, और एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो है 8 ऑफ मई 2025, ठीक है ना। एकेडमिक ईयर भी 2024 है। फिलहाल जो एडमिशन क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, चेक लगाऊंगा। और अगर आप नर्सिंग वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं MBBS में नहीं जा रहे हैं, आप नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं, आप जो है डेंटल हाइजीन में जाना चाह रहे हैं, आप जो है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर चेक लगा दिया है और क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है, और एक दफ़ा ये एडमिशन फॉर्म चला गया तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इस बात का नोटिफिकेशन आपके पास थोड़ा सा आएगा। इसको मैंने ओके कर दिया है और यस, अब ये बिल्कुल क्लिक हो गया। इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, ये मैंने जो ID सिलेक्ट की थी तो उसमें आप यहाँ पर साइड में देखें तो आपके पास आपकी एक ट्रैकिंग ID आ रही है, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसका, ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रखूँगा। आप अपने कॉपी में या किसी पेंसिल वगैरह कॉपी में या किसी रजिस्टर में इसको अपने पास नोट करके रखिएगा, ताकि इन केस इन फ्यूचर आपको ये ID जो है वो इस्तेमाल हो, काम आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास लाजमी जो है पे ये ID सेव करके रखनी है, ट्रैकिंग ID जो होगी इसको सेव करके रखना है। एक्सेप्ट कर लेंगे, तमाम जो रूल रेगुलेशंस है उनको नोट कर लीजिएगा। और फिर आगे के स्टेप पर जाएंगे तो अगले स्टेप फिर अब आपके पास है कि जिसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको अब जो सेकंड फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके लिए किन किन चीज़ों की आपको नीड होगी। तो यहाँ पर आप देख लें क्या किन चीज़ों की नीड है।
एक तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है ये कौन सी डेट के बाद और कौन सी टाइम के बाद आपके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 8 ऑफ मई 2025 और 11:59 PM यानी कि रात के 12 बजे से पहले तक ये फॉर्म एक्सेप्टेबल है, उसके बाद ये फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको भी अपनी जो है फॉर्म जो है वो सबमिट कराना लाजमी। अच्छा, फिर उसके बाद अपनी फ़ोटोज़, अपनी जो एप्लीकेशंस हैं इसकी आपकी जो फ़ोटोज़ हैं ये देख लें, यहाँ पर फ़ोटोज़ की डिटेल यहाँ पर आपको कही हुई है। आपकी जो फ़ोटोज़ हैं और जो उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको PDF बनानी है, ठीक है ना। उसकी एक पूरी PDF बनानी है और वो PDF जो है 5 MB की हो, उसका साइज़ रिड्यूस करेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिस पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करें तो वो आपके डॉक्यूमेंट के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और लिख देंगे रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की कोई बात सर्च कर लें, आपके पास अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगी, उस पर अपने फ़ोटो ऐड कर दें, अपने जो डॉक्यूमेंट की PDF है वो ऐड कर दें, तो उसमें वो ये होगा कि आपको वो साइज़ रिड्यूस करके दे देंगे। और कितना साइज़ हो, दोनों को टोटल मिलाकर, यानी कि फ़ोटोज़ हो, फ़ोटोज़ 2 MB की होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो है 5 MB का होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये ओवरऑल यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि साइज़ जो है कम से कम इतना हो, इससे ज़्यादा हैवी साइज़ ना हो, क्योंकि जब आप आगे चलकर आपको फ़ोटोज़ की नीड होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होगी, ठीक है ना, जिसमें फुल फेस होना चाहिए और आपकी करंट अपीयरेंस, यानी कि जो अभी आप जैसे दिखते हैं, अभी जो आपकी अपीयरेंस है वो आपकी वैसी हो, कंप्लीट फेस आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। आपका CNAC, आपका B फॉर्म या आपका NICOP, CNAC या B फॉर्म दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा। CNAC बना हुआ है तो वही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। फ्रंट और बैक कॉपी PDF की फॉर्म में जाएंगी सारी कॉपीज़। अच्छा, अगर पासपोर्ट है तो उसकी जाएंगी, उसकी जो रेलेवेंट पासपोर्ट पेजेस हैं वो जाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए पासपोर्ट नहीं होगा, आपके लिए सिर्फ CNAC होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी है वो आपको कितनी पे करनी होगी, जो स्टूडेंट AKU रेजिडेंशियल कंट्रीज़ के हैं उनको 7,000 पे करना है। अब यहाँ पर AKU रेजिडेंशियल कंट्रीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है और स्टार की डिटेल नीचे मेंशन है, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे ब्रुंडाई है, जैसे कीनिया है, जैसे पाकिस्तान है, रवांडा है, तंजानिया है, उगांडा है। तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिसको AKU रेजिडेंशियल कंट्रीज़ काउंट किया जाता है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं जैसे UAE है, USA है और जो बाकी अदर कंट्रीज़ हैं उनको हम AKU नॉन रेजिडेंशियल कंट्रीज़ मार्क करेंगे और उसकी फ़ीस अलग होगी, $150 में पे होगी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, 7,000 है जो भी उस मुल्क की करेंसी है उसके हिसाब से, और बाकी $150 होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके आई एक्सेप्ट, और नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्म दोबारा से आ जाता है। अब आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, आपके जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आपकी मार्कशीट है, उसके अलावा बे फॉर्म है, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर इसकी नीड होगी। अच्छा तो जी देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाऊँ। देखिए, आपकी जो आईडी है वो AKU के पोर्टल में जनरेट हो चुकी है, ठीक है ना, आपकी आईडी बन गई है। अब उस आईडी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपका पर्सनल डाटा है। जैसे उसकी मैं आपको एक लिस्ट बता दूं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं, मतलब आपको करना क्या है कि अपनी आईडी तो आपने जनरेट कर दी है, आपकी इन्फॉर्मेशन तो चली गई है। अब उस इन्फॉर्मेशन के अंदर, मतलब आपके आईडी के अंदर, आपके नेम के अंदर क्या क्या चीज़ें AKU वालों को रिक्वायर्ड है आपके बारे में, किन किन चीज़ों की, किन किन बातों की ज़रूरत है, तो वो सारी बातें यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब पर्सनल डिटेल्स तो आप डाल चुके हैं, वो पहला स्टेप हो गया, पर्सनल डिटेल आप ऐड कर चुके हैं। सेकेंड है डिक्लेरेशंस, कि आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाएंगे, उन रूल और रेगुलेशन पे आप चेक लगाएं, उसको अग्री करें, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा है प्रोग्राम चेकलिस्ट, कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है उसको आप चेकलिस्ट कर लें, देख लें कि आपने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है वही वाला हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ
प्रोग्राम चेकलिस्ट पे। तो ये देख रहे हैं, ये पूरे डिटेल इन्होंने यहाँ बताई हुई और इस पर हम अग्री कर चुके हैं और ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये काम भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट की तरफ जाऊँगा मैं, यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है, देखिए पहला स्टेप क्या था, वो था पर्सनल डिटेल, वो हमने कर लिया है, तो इसको हम ओके कर लेता हूँ। डिक्लेरेशन हम कर चुके हैं। डिक्लेरेशन मतलब अग्रीमेंट, एक तरह का जो जिन बातों को आपको अग्री करना है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी की जो राइट्स होंगे उसको मैं पूरा जो है रिजर्व करूँगा, या जो जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक तरह की ओथ है ये, तो वो सारी आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो आपने फोटोग्राफ अपलोड की है वो आपकी अपनी है, वो किसी और की नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना, आपका फोटोग्राफ आपका अपना होना चाहिए। तो इस सारी बातों को आप क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, तो वो आप कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैं कितने प्रोसेस कर चुका हूँ, 3 चीज़ें मैं कर चुका हूँ। पर्सनल डिटेल मैंने ऐड कर दी है, डिक्लेरेशन मैंने कर दिया है, प्रोग्राम चेकलिस्ट मैंने कर लिया, अपना प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइनलाइज कर दिया है कि भाई मैं MBBS करना चाह रहा हूँ और MBBS के लिए मैं सारी फिलिंग कर रहा हूँ। अब आती है हमारे पास 4th स्टेप और वो है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपका है, जो एजुकेशनल डाटा आपके पास है कि आपने O लेवल्स किया है, आपने A लेवल्स किया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब आप इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम फिल करने जा रहे हैं एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर रहे हैं। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पोर्टल मेरे पास आ जाएगा, जैसे कि शुरू में था। तो इस पोर्टल को अब मुझे फिल करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता रहेगा जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और जैसे A लेवल्स वाले हैं तो A लेवल सिलेक्ट करेंगे, जिन बच्चों ने HSC किया हुआ तो HSC की डिटेल ऐड कर देंगे, SSC किया हुआ तो SSC की डिटेल ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। HSC 1 किया है पार्ट 1 फर्स्ट ईयर और HSC 2 ये सेकेंड ईयर के लिए होगा। HSC 1 फर्स्ट ईयर, HSC 2 सेकेंड ईयर, सबके अलग अलग इन्फॉर्मेशन ऐड होंगी। तो जैसे आपने A लेवल्स किया है तो A लेवल्स अगर मैं ऐड कर दूं, मेजर ग्रुप्स आमतौर पर आप इसमें साइंस ऐड करेंगे, ठीक है ना, इसमें साइंस लिख दीजिएगा। ईयर ऑफ एडमिशन अगर आपको याद है लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था A लेवल्स में, कंप्लीट कौन से ईयर में किया था। जैसे लेट सपोज कि आपने किया था 2022 में, लेट सपोज आपने एडमिशन लिया था और कंप्लीट किया, लेट सपोज कि आपने 2024 में आपने उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ये ईयर ऑफ एडमिशन और ईयर ऑफ कंप्लीट जो भी आपका हो, जो आप देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड में या जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप मैच कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूशन कौन सा ऐड करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऐड होगा कि इसमें 2 और चॉइस होती हैं, या तो आपका इंस्टीट्यूशन इसमें ऑलरेडी इसका नाम हो, एक वो कैसे पता चलेगा आपको, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कराची के अंदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, आमतौर पर जो इंस्टीट्यूट मशहूर हैं और जो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं तो उनके नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल निग्जर का मैं नाम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। निग्जर का अगर मैं यहाँ पे नाम सर्च करता हूँ तो देख देता हूँ, वो मेरे पास आता ही नहीं आता। तो यहाँ पर आप निग्जर लिख दिया और उसको लुकअप करेंगे तो ये देखिए निग्जर कॉलेज कराची यहाँ पर नाम आ रहा है। इसी तरह से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आप उसका नाम लिखकर उसको लुकअप कर लीजिएगा। तो जब आप उसको लुकअप करेंगे तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर लेंगे, वो नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा। लेकिन सपोज करें कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपने सर्च किया, लुकअप किया और नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करें, तो उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है। जैसे अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ और इसको फ़र्ज़ करें कि मैं लिखता हूँ कोई इंस्टीट्यूट, फ़र्ज़ करें कि मैंने लिखा भाई JKU अकेडमी, JKU अकेडमी, इस तरह से मैंने लिखा और मैंने इसको लुकअप किया तो कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें कि यहाँ पर इसको आप बाय टाइपिंग लिख लें, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे नहीं आएगा तो आप चाहें तो यहाँ पे बाय टाइपिंग भी लिख सकते हैं, JKU अकेडमी, और लेट सपोज मैंने जो भी यहाँ पे टाइपिंग दी वो यहाँ पे लिख दिया, उसको ओके कर देंगे तो आपके पास वो नेम जो है वो जनरेट हो जाएगा। दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो है सर्च कर लें और या फिर ये कि अपने तौर पर यहाँ पर आप बाय टाइपिंग लिख दें, तो दोनों ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और उसको लुकअप कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास नाम आ गया है, तो मैंने इसको ओके कर दिया है, तो नाम यहाँ पे रिजल्ट हो गया है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से शहर में है, तो उस शहर का आप लिखेंगे कराची, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कराची मेंशन कर दिया, कराची का इंस्टीट्यूट है। बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करेंगे,
एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने ए लेवल सिलेक्ट किया है तो उसका बोर्ड होगा यूनाइटेड किंगडम, यूके होगा उसका बोर्ड, ठीक है ना। ए लेवल अगर सिलेक्ट किया है, ओ लेवल जगह, क्योंकि कैम्ब्रिज के जितने बोर्ड आते हैं वो सब यूके के अंडर आते हैं, तो आप यूके ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने सिन बोर्ड सिलेक्ट किया है, जैसे अगर आपने एचएससी एसएससी वगैरह कर रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपके जो कराची के जो बोर्ड होते हैं वो सब होंगे, लेकिन वो यहाँ पर आप नाम नहीं होंगे, तो आप जो कराची का पाकिस्तान का जो नेम है वो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह के नेम नहीं होते, तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दें इसको। फिर आप अगर आप सिन बोर्ड वगैरह लिख रहे हैं, अगर आपने जैसे एचएससी वगैरह लिखा है ना, तो फिर आपको बोर्ड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ अपना कंट्री नेम लिख दीजिएगा। खैर, तो मैंने फिलहाल ए लेवल सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूके लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया यूके, और ग्रेड टाइप ये सब मार्क्स तब लिखेंगे जब आप रिजल्ट आपका आ चुका होगा। और अगर फर्स्ट कर लें आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप रिजल्ट अवेटेड पर चेक लगा देंगे, ठीक है ना। रिजल्ट अवेटेड पर आपने चेक लगा दिया, यानी कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इसमें फिर ये होगा कि ये सारी चीज़ें अभी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप कर लें, अब दो बातें हैं, या तो आप इसको सेव कर लें, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, तो आपने क्या करा, सेव एंड ऐड न्यू क्वालिफिकेशन। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ बाहर देखें, इसमें नीचे मेरे पास एक जो है लाइन आ गई है, और उसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने ऐड की थी, जितनी प्रॉपर्टीज़, जितनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, जितना डाटा मेरे पास था ए लेवल से रिलेटेड, वो सारा मैंने ऐड किया। अब जाहिर सी बात है, आपने ए लेवल तो नहीं किया हुआ ना, आपने पहले ओ लेवल किया होगा, या फर्स्ट कर ले आपने एचएससी पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, या आपने एचएससी पार्ट 2 का एग्जाम दिया है, तो वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर दे। यानी कि आपने अभी तक जितने एग्जाम आप दे चुके हैं, जितने एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर चुके हैं, तो वो सारे एग्जामिनेशंस का डाटा आपको यहाँ पर मेंशन करना है, प्रीवियस जितने आप दे चुके हैं। ए लेवल्स आप कर रहे हैं तो ए लेवल्स का दें, ओ लेवल्स आप कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट करें मैं इसको दोबारा फिल कर रहा हूँ, अब जो मैं फिल कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, अब मैं ओ लेवल्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये मैंने दोबारा इसको क्लिक किया, और अब ओ लेवल है, देखिए मैंने यहाँ पे ओ लेवल क्लिक कर दिया, अब दोबारा वही साइंस लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा, ईयर ऑफ एडमिशन फर्स्ट कर लें कि 2021 में लिख देता हूँ, और कंप्लीट कब हुआ, लेट सपोज कि मैं 2022 लिख देता हूँ कि वो कंप्लीट हो गया। इंस्टीट्यूट कुछ भी लिख दें, अगर आपका अपना कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया भाई TLS द लैब स्कूल, फर्स्ट करें मैं लिख देता हूँ द लैब स्कूल, ठीक है ना। इसको मैंने ओके कर दिया है। इंस्टीट्यूट का नेम चाहे तो वही ना सर्च करके लिख दें, या जो है यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप मेंशन कर दें, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। सिटी मैं कराची लिख देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें जो आप ऐड कर रहे हैं, इसमें ये मत समझिएगा कि एक दफ़ा चली गई, ये वाला जो डाटा एक दफ़ा चला गया तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये वाला डाटा चेंज हो सकता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो डाटा है वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक दफ़ा चला गया तो चला गया, ठीक है ना। वो शुरू में आपको डिक्लेयर करने को भी कहा गया था, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आप ऐड कर रहे हैं ये चेंज हो सकती हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, चेंज भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन है, चाहे तो उसको आप जो आपने पुराने डाटा ऐड किया है उसको आप एडिट भी कर लें, और अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लें। जैसे कैम्ब्रिज मैंने सिलेक्ट किया, ओ लेवल सिलेक्ट किया है, तो इसको मैं यूके ही सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने यूके लिख दिया। यूके अगर मैं लिखता हूँ, फर्ज करें, ठीक है ना, तो यूके में जाता हूँ तो नहीं, यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। और रिजल्ट जो आपका आ चुका है, तो उस रिजल्ट के बारे में अगर यहाँ पे पोर्टल ओपन हो तो लिख दीजिएगा, वरना ये कि रिजल्ट अवेटेड है तो वो रिजल्ट अवेटेड लिख दीजिएगा। तो ये आपका जो है इस तरह से ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सेव एंड ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, इतना डेटा आपने ऐड किया, और डेटा ऐड करने के बाद इसको ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं पहले आपके पास सिर्फ ए लेवल्स की एंट्री आ रही थी, अब ओ लेवल्स की भी एंट्री आ गई। तो इस तरह से आपको अपनी जो एंट्रीज है ना वो इसमें ऐड करनी है। अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो आप इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर आपने HSC 1 किया हुआ है तो HSC 1 का डेटा लिख दें, अगर आपने HSC 2 किया हुआ है तो HSC 2 का डेटा लिख दें। तो जो जो चीज़ें, जो जो डिग्रीज आप ऑब्टेन कर चुके हैं, जो एग्जामिनेशन आप परफॉर्म कर चुके हैं, उन सब का डाटा इसके अंदर ऐड होता रहेगा। तो ये आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये सारा हो गया। फर्स्ट करें मैंने ए लेवल्स ओ लेवल्स का डाटा जो था वो ऐड कर दिया है, और अब ये ओके हो गया है, और कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, तो अब मैं आगे कर दूंगा सेव एंड प्रोसीड। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड प्रोसीड पर। अब ये तीसरा क्राइटेरिया आ गया। देखिए मैं हमारा क्या क्राइटेरिया दे,
पर्सनल डेटा था, पर्सनल डिटेल्स थी, वो हमने ऐड कर दी, डिक्लेरेशंस कर दिया, प्रोग्राम चेकलिस्ट कर दिए, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो थी ए लेवल्स ओ लेवल्स की या HSC 1 या HSC 2 की जो भी मेरे पास होंगी वो मैंने ऐड कर दी। तो 4 स्टेप में कर चुका हूँ। अब आता है अदर टेस्ट, डिसेबिलिटी, डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी, अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ। अब ये 4 चीज़ें। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो अपनी टेस्ट की डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है। अदर टेस्ट जो आप देना चाहते हैं, अदर टेस्ट में कौन सा होता है, इंटरनेशनल एमडीकेट का एक एग्जाम होता है, वो आप नहीं देंगे, इसको आप फिल नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ये आपका नहीं है, ठीक है ना, ये आपका पोर्शन फिलहाल नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डिसेबिलिटी ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर एक बच्चा है और वो किसी मामले में उसके अंदर कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसेबिलिटी है उसके अंदर, तो वो डिसेबिलिटी अपनी मेंशन कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है कि वो उनके लिए कुछ सीट्स वगैरह होती हैं गालिबन, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप में नहीं है स्पेशल नीड्स एंड इंटरव्यूज़ तो वो आप छोड़ दें, अगर आपके पास नहीं है तो ये आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। डिसेबिलिटी येस और नो है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, फॉर एडमिशन टेस्ट, ये तो आप बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, इसको आप कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। चलिए जी, अब कौन इसमें एक्सेप्ट भी करेंगे। अदर टेस्ट डिसेबिलिटी में आप गए, आपने नो कर दिया, सेव एंड प्रोसीड किया और इसको आपने कर दिया एक्सेप्ट। हाँ, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लें कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी कौन कौन से अवेलेबल हैं। HSC, SSC, अंडर ग्रेजुएट, इसमें देखें SSC वो होगा ओ लेवल्स, SSC या ग्रेड 10 का जो होगा वो आप लिख देंगे अवेलेबल। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो अवेलेबल लिखेंगे, अगर अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन प्रोसेस लिखेंगे आप, अगर हैं तो अवेलेबल, अगर नहीं है तो इन प्रोसेस। तो फिलहाल मैं अवेलेबल पे चेक लगा रहा हूँ, अगर अवेलेबल लिखेंगे तो आपको बाद में उसको अपलोड करना पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से HSC है, HSC का अगर आपके पास अभी है डॉक्यूमेंट तो ठीक है, वरना इन प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट ये आपके लिए नहीं होगा, ये उन बच्चों के लिए होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो HSC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट जो होता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, तो ये अब फिलहाल आप नहीं करेंगे, इसके लिए आप होगा नॉट एप्लीकेबल और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे आप फिर इसको प्रोसीड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट टाइप, अब आपको डॉक्यूमेंट ऐड करना है। अब हम कौन से लेवल पर आ गए, देखिए कौन से लेवल पर हो गया, मैं एक दफ़ा दोबारा से देख लेता हूँ क्या क्या कर लिया हमने। पर्सन डिटेल ऐड कर दी है, डिक्लेरेशन कर लिया, प्रोग्राम जो हमने सेलेक्ट करना था MBBS का वो कर लिया, एजुकेशनल जो डिग्रीज थी वो हमने ऐड कर दी। अदर टेस्ट हमारा कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हमें जो है इसका एडमिशन टेस्ट है वो देना है, अदर टेस्ट हमें नहीं देने। डिसेबिलिटीज़ का जो पोर्शन था वो हमने बता दिया कि हम किसी मामले में डिसेबल नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी वो अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी वो भी हमने चेक लगा दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे सेकेंड लास्ट स्टेप हमारे पास है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो अपलोड करने हैं, एक तो आपको नेशनल आईडी कार्ड, नेशनल आईडी का जो आपकी अपलोडिंग है वो आपकी होगी, तो यहाँ पर आप नेशनल आईडी पे चेक लगाएंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट का नेम बता देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि भाई CNIC है ये, ठीक है ना। इसकी आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, इसकी आपको अपलोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी जो PDF की कॉपी होगी वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। PDF की जो भी कॉपी आपके पास होगी CNIC की फ्रंट और बैक की, वो दोनों यहाँ पर, फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर अपलोड होंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने पहले भी बताई थी बात कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो PDF आप अपलोड करेंगे वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप यहाँ देखें, यहाँ लिखी हुई है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 MB ही जो है इसके अंदर अपलोड होगा, सही है, इससे ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे, अब अपलोड कैसे करेंगे, नाम आपने लिख दिया, ये अपलोड का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जब आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, तो आपका जो सिस्टम होगा वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपना PDF सेलेक्ट कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको चूज़ फाइल सेलेक्ट किया और ये एक डॉक आ रहा है, और फ़र्ज़ कर लें कि मैंने इस डॉक पे क्लिक किया तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पर ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें वही बात है कि 5 MB होना चाहिए, अगर 5 MB नहीं होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। अब सवाल है कि सर 5 MB कैसे करें हम लोग, तो 5 MB आपका ऐसे होगा कि आप सिंपल किसी वेबसाइट पर जाए,
ठीक है, और वहाँ गूगल की नॉर्मल वेबसाइट पर जाएं और उसमें आप लिख दें रिडक्शन साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, रिडक्शन साइज ऑफ डॉक्यूमेंट। गूगल पे जाके नॉर्मल लिखेंगे, आप इसमें जो है उसकी मदद ले सकते हैं, आपके जो एआई के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के साइज को रिड्यूस करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको ये काम करके दे देंगी। आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उसके भी साइज रिड्यूस हो जाते हैं, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीडीएफ फाइल्स होती हैं उसके भी साइज रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 5 MB की से ज़्यादा की साइज फाइल है तो आप वेबसाइट्स पर जाकर उनको आप जो उनके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको फिर आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और जब अपलोड कर देंगे तो उसको आप कर देंगे सेव एंड ऐड न्यू डॉक्यूमेंट और ओके कर देंगे। जब ये ओके हो जाएगा, जब आपने अपलोड कर देंगे तो आप कर देंगे सेव एंड प्रोसीड। अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी फिलहाल मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेव एंड प्रोसीड कर दिया मैंने। प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट, वो कह रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो चले मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर गया और ये डॉक 5 मेरे पास था, तो ये मैंने अपलोड कर दिया। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो उसको मैं सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। हो गया, बिल्कुल अपलोड हो गया। जब आप अपलोड कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो ये ओके हो गया है और जब ये ओके हो गया है तो अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर एक आपके पास एक और पेन, ये लास्ट है, ये लास्ट स्टेप। अब देखें जरा दोबारा से शुरू से आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। पर्सनल डिटेल आ गई, डिक्लेरेशन आ गया, प्रोग्राम चेकलिस्ट आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ गई, अदर टेस्ट डिटेल आ गई, डिसेबिलिटी के बारे में आपने बता दिया, डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर दिया आपने। फोटोग्राफ आखिरी स्टेप है, बिल्कुल लास्ट स्टेप अब आपका आ गया, फोटोग्राफ एप्लीकेशन फ़ी और अदर डिटेल्स। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब ये फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ यहाँ अपलोड होगी, इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक तो आपने पिक्चर डाली, अगर नहीं समझ में आ रही तो डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है। फोटोग्राफ में ये है कि सिंपल आपको क्या करना है कि 2 MB की साइज़ की होनी चाहिए, 2 MB से छोटी नहीं होनी चाहिए। 2 MB से छोटी होगी तो वो क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है ना। टेस्ट सेंटर आप अपना डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा टेस्ट सेंटर आपके लिए सूटेबल है, आप कौन पाकिस्तान के कौन से शहर में रहते हैं तो उसके हिसाब से आपका कौन सा टेस्ट सेंटर होना चाहिए। मैं कराची सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंटरव्यू सेंटर आप अपना सेलेक्ट कर लें। इसमें एक थोड़ी लिमिटेशन होती है, इसमें यह है कि आप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 जगह हैं जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। टेस्ट सेंटर ज़्यादा हैं, इंटरव्यू सेंटर थोड़े कम है। तो आप जहाँ पर भी हैं तो आपको इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख लें आपके लिए कौन सी जगह करीब है, या तो कराची होगा या लाहौर होगा या रावलपिंडी होगा। आप तीनों में से देख लें जो जगह आपसे करीब है, आपके होम टाउन से करीब है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर है। अच्छा, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द AQ एडमिशन दिस ईयर, आपने कैसे मालूम किया? तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। इंस्टाग्राम से मालूम किया, कोई एजुकेशनल फेयर हुआ था, किसी एलुमनाई ने आपको बताया, फेसबुक से पता लगा, कुछ भी, लिंक्डइन है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पेमेंट मोड, अब आप यहाँ पर आप अपनी फ़ीस जनरेट करेंगे। फ़ीस के लिए क्या होगा, फ़ीस के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। फ़ीस आपको मैंने बताया था 7000 आपको पे करने होंगे। तो पेमेंट मोड कैसे होगा, 2 तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन कर लें या फ़ी वाउचर कर लें। फ़ी वाउचर ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। तो इसमें जब आप फ़ी वाउचर करेंगे तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फ़ी वाउचर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोर्टल आ जाता है। ये भी जैसे पोर्टल आया था, तो फ़ी वाउचर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक आ जाएगा कि फ़ी वाउचर आपको डाउनलोड करना है। तो जब मैं इस पर येस करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक पोर्टल आ जाएगा और यह देख रहे हैं आप, ये फ़ी वाउचर मेरे सामने आ गया है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट की थी, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने रखी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ़ी वाउचर में मेरे सामने है। इसको आप डाउनलोड कर लें। ये कौन से बैंक में जमा होंगी, बैंक अल हबीब में ये जमा होंगी, सॉरी अल हबीब नहीं, बैंक HBL बैंक में ये सबमिट होंगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी रेसिपिएंट स्लिप नंबर, ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये नंबर अभी आप जब आगे फॉर्म को प्रोसीड करेंगे अपने फॉर्म को, तो उसमें ये नंबर आपको ऐड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करके इसको आप डाउनलोड करना है। डाउनलोड सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड का देखिए बटन बना हुआ है, ठीक है, कोने में आप देखें
तो ये ऊपर की तरफ ये डाउनलोड का बटन है, इसमें आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेंगे, इसको बैंक पे सबमिट कराएंगे, बैंक इसको आपको ब्लू कॉपी देगा, उस ब्लू कॉपी को आपको स्कैन करवाना है और उस स्कैन होने के बाद उसकी जो PDF होगी वो अपलोड होगी यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, आसान प्रोसेस है, इतना लंबा नहीं है, बहुत ईजी है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वापस यहाँ पर आ गया मैं, तो वो जो मैंने डाउनलोड किया था वो हो गया। कौन से बैंक में आपने करा है तो उस बैंक का नाम लिख दें, फर्ज करें HBL, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया। फी डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट जो नेम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सबमिट करवाए हैं। ठीक है, फी वाउचर है, ठीक है, फी डॉक्यूमेंट नेम, जो आप नेम यहाँ पे मेंशन कर दें जो आपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाए हैं। अच्छा, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ से होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से होंगे, ये अपलोड का बटन नजर आ रहा है, जो आपको बैंक ब्लू कलर का एक पेपर देगा जो कार्बन कॉपी होती है वो आपको दिया जाएगा, और वो कार्बन कॉपी जो होगी वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी, स्कैन करके इसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और फाइनली डेट मेंशन कर देंगे। और वो जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था स्लिप नंबर, ये रहा, ये वाला जो स्लिप नंबर है, ये स्लिप नंबर जो है वो फिर यहाँ पर ऐड होगा। जैसे फर्स्ट करें कौन सा स्लिप नंबर था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं हो रहा, 000 जो भी नंबर है उस नंबर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट करें जो भी था नंबर 5 कोई भी नंबर है, वो डॉक्यूमेंट तो मैंने अपलोड किया नहीं है, बैंक में पैसे भरे नहीं है, तो खैर मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। डेट मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सी डेट को आपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करवाया था, वो डेट जो भी थी वो डेट आप ऐड कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अभी ये सबमिट का ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ, तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसकी फाइल अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा, ऑन हो जाएगा, उसको आप ओके कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनल स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से आपकी एक कंप्लीट आईडी बन जाएगी आपके AKU के पोर्टल पर। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जितनी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करनी है, फिल करनी है। इन द एंड फोटोग्राफ, एप्लीकेशन फी और द डिटेल्स भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल है वो सब आप ऐड करेंगे, तो फिर ये होगा कि आपका जो वो है, ये मैं अभी फिलहाल वो जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ जी, डिलीट भी किया जा सकता है, अगर फर्ज करें आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो गया, कोई मसला, कोई तो परेशानी वाली बात नहीं है, एडिट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, या आपके सामने हमेशा यहाँ पे बटन रहेगा एप्लीकेशन होम पेज, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को, सिर्फ पर्सनल डिटेल को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन एडिट हो सकती है, पर्सनल डिटेल एडिट नहीं हो सकती। पर्सनल डिटेल को छोड़कर डिक्लेरेशन है वो तो डिक्लेरेशन है, वो तो डिक्लेयर किया आपने, तो उसको छोड़कर बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की है वो सब एडिट हो सकती हैं, वो सब एडिटेबल है, एडिट भी हो सकती हैं, डिलीट भी हो सकती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, जब सारी चीज़ें हो जाएं, डन हो जाएं, तो आखिर में आप क्या करेंगे, इसको लॉग आउट कर देंगे, और इस तरह से आपकी ये जो आईडी थी ये पूरी रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब जब भी आप दोबारा लॉगिन करेंगे, जैसे मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये इंटरफेस आएगा, ठीक है ना, ये मैंने दोबारा लॉगिन किया है, तो ये मेरे इंटरफेस आ रहा है। इस इंटरफेस के अंदर मुझे सारी जो मैंने इंफॉर्मेशन मैंने अपनी डिटेल डाली है वो इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर मौजूद है, मेरी ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है, कंट्री लिखा हुआ है, मेरा बैच नेम लिखा हुआ है, मेरा नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप फर्ज करें कोई अपनी इंफॉर्मेशन बाद में एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लें, ये लास्ट में देखें, एडिट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह गई है तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करें, तो वो आपके पास वही सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी कि भाई देख लें इनमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर आपकी रह गई है तो आप उसको फिल कर लें। ये बाद में भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं सारा एक साथ बैठ के करें। पर्सनल आईडी एक दफ़ा बना लें, पर्सनल डिटेल बना लें, फिर जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके आते जा रहे हैं उसको आप अपने तौर पर थोड़ा थोड़ा करके उसको फिल करते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन फाइनल डेट से पहले इसको पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल है कि सर वो कैसे पता लगेगा कि हमारी जो क्या नाम है, जब मैसेज आएंगे नोटिफिकेशन वगैरह का, तो ये योर मैसेज पर आप देख लें, योर मैसेज के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई जो जो आपके मैसेज आते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, तो वो सब आपको यहीं से ही पता लगेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई मैसेज नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने आईडी बनाई है, तो अभी कैसे हो सकता है मैसेज, तो खैर यहाँ तक समझ में आ गया आपको। जब भी आपको एप्लीकेशन देखनी होगी तो आप एक्टिव एप्लीकेशन से अपनी आईडी देख सकते हैं, कोई चीज़ ऐड करनी हो, एडिट करनी हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी कंप्लीट
AKU के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। ये पूरा प्रोसेस है, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह से जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। छाजाओ को डाउनलोड करें, छाजाओ पे AKU का बहुत अच्छा डाटा इंशाल्लाह हम ऐड कर रहे हैं। उसके अंदर एप्लीकेशन लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो छाजाओ के साथ कनेक्ट रहें। जो है बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। पूरा एक कंप्लीट पैसेज प्लान होता है, पूरा एक कंप्लीट प्लान होता है, उसके आपको स्टडी प्लान है, उससे आपको गुजारा जाएगा। तो छाजाओ से कनेक्ट रहें और उसके प्रैक्टिस जोन को यूज़ करें, रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो आपका AKU में एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाएगा और एक अच्छे काबिल डॉक्टर बनकर अपने मुल्क को कौम की खिदमत करने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप छाजाओ के प्लेटफॉर्म से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फाद अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।